नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल पे मैथ्स का एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। और ये जो है आता है 7th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही मतलब एक तरह से देखा जाए तो डराने वाला भी होता है। लेकिन आज हम कुछ इसके फैक्ट्स को जानेंगे, लॉजिक को जानेंगे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन लगाना बड़ा ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो आप आज समझने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। हाँ, और एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरे वीडियोज़ पसंद आए तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो कहने का मतलब क्या है कि चलिए, अगर मैं बात करता हूं कि एक्सपोनेंट एंड पावर, इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि मल्टीप्लिकेशन क्या है तो आप क्या कहेंगे? तो आपने कहा कि भैया मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन होता है, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन कोई कैसे दे सकता है? मैंने बोला ठीक है, लेकिन इसका डेफिनेशन तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा हूं कि ये होता क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो है ना, एक तरीके से द रिपीटेड एडिशन ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है, अगर आप किसी नंबर को बार बार जोड़ते हैं, ठीक है, तो वही मल्टीप्लिकेशन है। आपने कहा वाह क्या बात है, बड़ा ही सरल भाषा में आपने कहा कि भैया जिस नंबर को आप जोड़ रहे हैं उसी को क्या कहेंगे आप? यही क्या है आपका एक तरह से मल्टीप्लिकेशन है। जैसे मैं इस बात को ऐसे पुष्टि करना चाहूंगा, इसको मैं कहता हूं कि अगर मैं 16 को 16 से जोड़ूं, ठीक है, या फिर मैं कहता हूं कि 16 को कितने बार जोड़ा मैंने? 2 बार। तो अगर मैं कहूं कि 2 और मल्टीप्लाई में 16 लिखूं, तो दोनों का आंसर अगर कहा यहां पे अगर देखा जाए तो सेम ही आने वाला है। यानी कि नंबर ऑफ इंस्टांसेस, इस 16 को जितने नंबर ऑफ इंस्टांसेस में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया या ऐड किया, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे 2 बार मैंने 16 को जोड़ा, यहां पे 2 से ही क्या कर दिया मैंने, 16 को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में आंसर 32 ही आने वाला है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ऐसे ही अगर मैं इसको कहूं कि अगर x को कितने बार जोड़ा बेटा, तो x को जोड़ा आपने 2 बार। ठीक है, अगर मैं कहता हूं बेटा इसी बात को अगर मैं कहूं कि x को आपने 2 बार जोड़ा, यानी कि नंबर ऑफ इंस्टांसेस कितने बार हुए? 2। नंबर ऑफ इंस्टांसेस 2 हुए और 2 से ही आपने मल्टीप्लाई किया किसको? x को। तो कितना आ गया? 2x। यानी कि x प्लस x भी 2x ही होता है और x इंटू 2 ये भी क्या होता है? 2 इंटू x ये भी क्या होता है? 2x ही होता है। तो कहने का मतलब क्या है? अब आते हैं, शुरू करते हैं किस एक्सपोनेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, देखिए जरा ध्यान से कि आखिर ये एक्सपोनेंशिएशन क्या है। तो एक्सपोनेंशिएशन क्या है? एक तरह से ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ही, किसी भी नंबर का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ही क्या है, एक तरह से अगर कहा जाए ये आपका एक्सपोनेंशिएशन कहलाता है। अगर मैं बात करूं, जैसे ध्यान से सुनिए जरा, मैं कहता हूं कि बेटा अगर x है और इसी x को मान लीजिए आपने कितने बार किया, x इंटू x, ठीक है, कितने बार किया? x को 3 बार किया, तो ये क्या हो गया? x की क्यूब। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो है ना आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने यहाँ पे x का एक्सपोनेंशिएशन किया है। और दूसरी बात कहता हूं, आओ बेटा दूसरी बात सिखाता हूं आपको कि लेट x बी द नंबर। मैंने कहा x क्या है? कोई नंबर है। मैंने यहाँ पे देखिए x लिया भी है, यही चीज मैं यहाँ पे समझाने के लिए भी आपको मतलब इसमें लिखा है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? मैंने अभी बताया एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशिएशन करते कैसे हैं, और किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है ये जानते हैं। मान लीजिए एक नंबर x है और आपने उस नंबर को क्या किया, n टाइम्स तक उसका प्रोडक्ट किया। मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने 3 बार किया है और आप चाहें तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, एज यू विश, एज यू डिजायर। जितना आप चाहते हैं कि कितनी बार इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जा सके, आपको कितनी बार करना है, वहां पे आप n की जगह वो नंबर रख दीजिए। जैसे अगर 3 बार करना है तो आपने x की पावर n की जगह क्या रखेंगे आप? 3 रखेंगे। जैसे मैंने कहा लेट x बी द नंबर, हेंस द प्रोडक्ट ऑफ n इंस्टांसेस ऑफ अ नंबर x कैन बी रिटन एज x। पढ़े कैसे? अब सवाल आया कि पढ़े कैसे इसे पढ़ने के लिए कुछ और नहीं, आप इसे पढ़ने के लिए ये पढ़ेंगे x is raised to the power of n। x is raised, मैंने यहां पे लिख भी देता हूं, यहां पे इसको अगर पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? x is raised to the power n। ठीक है, ये n, या आप ये भी तो कह सकते हैं कि nth पावर ऑफ x। किसकी? n किसकी पावर है? x की। तो इसीलिए क्या कहेंगे? nth पावर ऑफ x। तो अगर मैं कहता हूं कि ये, अगर मैं कहता हूं कि x की पावर क्या है? n है, तो अगर मैं कहता हूं इसको अगर मैं x की पावर n है, या इसी को ऐसे पढ़ूंगा x इज रेज्ड टू द पावर
n। तो ये क्या है, ये x को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, दिस इज एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मेरे को इतना पता चल रहा है, जहां तक कि मैंने आपको इतनी बातें समझाई है, आपको कुछ तो समझ आ ही गया होगा। और मुझे इस बात का बिल्कुल वो है कि आपको ये पूरी चीजें समझ आने वाली है, मेरा भरोसा है कि आप लोग पूरी चीज समझ पाएंगे, ठीक है। आइए एक चीज और है, अब मैं बात कर रहा हूं कि कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट आपको पता है, कंपोनेंट का मतलब होता है कोई चीज किससे बनी है मिलके। अगर मैं कहता हूं कंपोनेंट के बारे में, तो कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया कि कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बेटा एक होता है बेस, मतलब समझाऊंगा अभी, और एक होता है इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहते हैं जिसको, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं एग्जांपल 1 लेता हूं इसको समझाने के लिए कि आपको बेस क्या है और इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट क्या है। बेटा जी एक और बात बताता हूं मैं आपको, ये इंडेक्स है ना, इसको ना आप अगर प्लूरल लिखोगे ना तो ये इंडाइसिस कहते हैं इसको। इसी को क्या कहते हैं, इंडाइसिस कहते हैं। और इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हो या इसी को आप पावर भी कहते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल 1 देखिए, अगर मैं कहता हूं x को मैंने यहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, यानी x इज रेज्ड टू द पावर n। अगर मैं इसको कहूं तो बेटा यहां पे क्या है, एक एक्सपोनेंट हो गया और एक बेस हो गया। मतलब क्या है, इसके दो पार्ट है, एक हो गया ये बेस वाला पार्ट और एक हो गया ये आपका एक्सपोनेंट वाला पार्ट। मैं क्या कह रहा था कि ये देखिए यहां पे x को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। यहां पे x क्या है, एक तरीके से x जो है एक तरह से क्या है, बेस है। x जो है बेस है, n क्या है, एक्सपोनेंट है। तो अगर मैं बात करता हूं कि यहां पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, तो यहां पे मैंने कहा कि भैया जैसे इसका सेकंड एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। जैसे यहां पे लिखा है मैंने 5 को, यहां पे 5 इज रेज्ड टू द पावर 4। मेरे साथ बोलिएगा जरूर, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन ही आपको सिखाएगा। क्योंकि ये जरूरी है कि किसी भी चीज को अगर सीखते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि आपका वहां पे एक तरह से डेडिकेशन का होना बहुत जरूरी है। और मैं बात कर रहा हूं डेडिकेशन का मतलब क्या है कि आपकी संलग्नता ही क्या होगी, कहीं ना कहीं आप संलग्न हो जाएंगे जब मेरे साथ, तो आप सीखेंगे उस चीज को। और हाँ, मैंने कहा बेटा 5 × 5 × 5 × 5, तो कहने का मतलब यहाँ पे कितने बार मैंने 5 लिखा है, 4, 4 टाइम लिखा है। मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंस्टांसेस मैंने 4 बार जोड़े, 4 बार मल्टीप्लाई किया 5 को। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 5 की पावर कितनी है, 4। यानी इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, 5 इज रेज्ड टू द पावर 4। तो जाहिर सी बात है, यहां पे अगर मैं पूछूंगा बेटा बेस क्या है, तो आपको क्या बताना है, ये बेस है और ये क्या है, ये आपका एक्सपोनेंट है। मैंने अगर यहां पे मैं पूछूंगा कि ये क्या है, ये बेस है और ये क्या है, आपका एक्सपोनेंट है, ठीक है। 5 बेस है, एक्सपोनेंट 4 है, क्योंकि 5 को मैंने कितने बार मल्टीप्लाई किया भाई साहब, तो मैंने 4 बार किया है, और इसीलिए मैंने लिखा है कि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। दूसरी बात, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अब आते हैं, थोड़ा सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को जानते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर किसी नंबर का लेट ए बी द नंबर, अगर कोई नंबर है और वो दोनों मल्टीप्लाई में है, ए और ये, यहाँ पे मैंने कहा कि ए लिया है ना, इसका मतलब क्या है समझ रहे हो, यहाँ पे दोनों नंबर सेम है। मतलब क्या है, बेस भाई साहब सेम है, और ये बेस सेम है और ये पावर देख रहे हो अलग अलग है। बेस सेम है और दोनों का बेस सेम होने के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो क्या है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर मैं कहता हूं बेटा m और n है, तो यहां पे क्या कहूंगा मैं, a जो है, a की जगह मैंने क्या लिखा, इस a को a रख दिया, क्यों, क्योंकि बेस सेम है। और ये जो दोनों पावर है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो पावर जब इन दोनों की जब ये मल्टीप्लाई में होता है ना, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। यानी कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। कब, जब दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई में होता है ना, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर मैं इस बात को समझाने का प्रयास करूं तो कैसे समझा सकता हूं, देखिए जरा। अगर मैं कहता हूं जैसे मान लीजिए 2 है और ये क्या है, ये भी 2 है, यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है, यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, बेस में 2 ही है, यानी कि दोनों जगह क्या है, 2 और 2 है, और दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी ये फुलफिल कर रहा है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे 2 लिखूंगा और ये पावर क्या करूंगा, 3 + 2, यानी कि 2 की पावर होने वाली है 5। क्या होने वाला है, 2 की पावर 5। तो एक तरह से ये कहने का मतलब क्या है कि आपका ये पूरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का पहला मैंने आपको समझा दिया। दूसरी चीज देखिए जरा, अगर मैं कहता हूं कि ये क्या है, ये अगर बेस सेम है, दूसरा क्या कहता है कि अगर बेटा बेस सेम हो ना और दोनों क्या हो, डिवाइड का साइन हो, बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या लगने है, तो यहां पे लगना है डिवाइड। तो बेटा आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, ये पावर माइनस हो जानी है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कहता हूं 3 की पावर क्या है, 3 है, और यहाँ पे 3 की पावर डिवाइड है बीच में, और 3 की पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो बेटा जी एक बार ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होगा, 3, यहाँ पे 3 - 2 दैट इज
3 की पावर 1 दैट इज 3। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 है ना, ये बेस सेम है, ये दोनों का बेस सेम है, और यहाँ पे पावर है, और ये बीच में डिवाइड में है, तो इन दोनों का पावर क्या होगा, अगर डिवाइड में होता है ना, बेस सेम होता है, तो ये क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, यानी कि कहने का मतलब क्या है 3 की पावर 1 दैट इज 3। एक चीज ये है। अगली चीज देखते हैं। अगली चीज ये है कि व्हाट इफ पावर बिकम्स 0। मैंने कहा कि क्या हो जाए अगर एक्सपोनेंट वाला जो नंबर है ना वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनो, एक्सपोनेंट वाला नंबर अगर ये 3 है, ठीक है, और ये एक्सपोनेंट, और इधर भी क्या है, इधर x, ये बेस तो सेम ही रहेगा, और ये क्या है, ये भी 3 हो, ठीक है, और बीच में क्या साइन हो, सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे बीच में क्या साइन होगा, यहाँ पे डिवाइड का, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब आप कहोगे गुरुजी आपने बताया कि जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो ना, तो आपने कहा था कि अभी जो है ना इसको ऐसे लिख देंगे, दोनों का पावर क्या हो जाए, माइनस हो जाती है। क्यों, ये वाली प्रॉपर्टी, ए डिवाइड है, ये भी दोनों डिवाइड का साइन है बीच में, दोनों बेस का सेम है, और ये पावर क्या होनी है, माइनस, तो 3 - 3 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0। ये एक अलग विडंबना है। यहाँ देखिए, यही चीज मैंने यहाँ समझाया कि ये 3 है ना, यानी कि पावर क्या है, पावर यहाँ भी मतलब मैंने 3 लिया है और यहाँ भी 3 लिया है, यानी कि m दोनों का क्या है, एक्सपोनेंट वाला जो नंबर होगा ना वो क्या है, इक्वल है, और ऐसे में इक्वल होने पे क्या हो जाता है, क्योंकि ये डिवाइड में है आपस में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये m - m, तो दोनों क्या हो जाएंगे 0, तो a की पावर बन जाएगी 0, और किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 ही निकल के आती है, चाहे वो 300 क्यों ना। जैसे अगर मैं कहता हूँ ना यहाँ पे 300 हो, 300 की पावर कितनी हो जाए, 0, तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। समझ आया मेरी बात। दूसरी चीज देखते हैं, a है और पावर का पावर कहते हैं, इसे पावर ऑफ पावर कहते हैं, a के ऊपर m पावर है और पूरा होल पावर लगा है n, ठीक है, तो a इज रेज टू पावर m and it is further, the power is further raised to the n, that is called whole। मतलब n जो है ना, ये m दोनों क्या है, पावर और पावर दोनों पावर है, प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये बेस ऐसे आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेता हूँ, जैसे 2 की पावर 3 है, ठीक है, और फर्दर इसका 2 है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 इज रेज टू पावर 3 एंड होल पावर लगी है इस पे 2, तो कहने का मतलब क्या है, 2, ये 3 × 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 कैसे लिख सकते हैं, तो भैया 2 की पावर 6 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 6 बार 2 लिखोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ऐसे करके आप क्या करोगे, 6 बार लिखोगे। कितने बार, 6 बार, और यहाँ पे ऐसे 6 बार हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 की पावर 6 कितने के बराबर होता है, 64 के बराबर, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत। आ जाओ आगे। अगला है, अगर मान लो 2 नंबर हैं, दोनों के बेस अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन पावर सेम है। क्या बोला मैंने, पावर सेम है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने कहा 2 नंबर है, एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, ठीक है, एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, इसकी पावर सेम है, दोनों की पावर क्या है, सेम रखनी है। तो ऐसे में क्या होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 2 × 3 और पावर स्क्वायर। देखो बेटा ऐसा है ना, सॉल्व करने पे आंसर एक ही आने वाला है। क्यों, देखो जरा, 2 की पावर 2 को आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 × 2 प्राइम फैक्टर आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद अगर इसको लिखोगे तो 3 × 3 लिखोगे भाई, है ना, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो 2 दूनी कितना होता है, 4, और 3 3 कितना होता है, 9, यानी कि 36 आएगा। देखना जरा इसको भी, 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 × 6 36 ही तो होता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, दोनों जगह आंसर सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो है ना, आपको ये बहुत ही मजा आने वाला है भाई साहब, क्योंकि आपको ये सारी प्रॉपर्टी पता होगी। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये सारे क्वेश्चन होने हैं इसी प्रॉपर्टी के बेस पे, समझ आया। तो आपको कहीं ना कहीं इन सब का एक बढ़िया से क्या कहना है, इसका एक ब्रीफ नोट लेना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एक तरीके से आज मैंने इतना ही रखा है, और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जो चीजें हैं समझ आई होगी। मैंने अभी कहा एक्सपोनेंट इन पावर हम पढ़ रहे थे, हमने ये सारी प्रॉपर्टी देखी। आप सभी को अगर ये चीजें समझ आई होंगी तो जरूर बताएं कि अगर आपको अच्छा लगा अगर मेरे साथ अगर आपको मैथ्स पढ़ने में, या फिर जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, अगर वो आपको थोड़ा भी समझ आ रहा है, या कोई भी अगर फीडबैक हो तो आप जरूर उसको पहुंचाएं मुझ तक, ठीक है। और आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सभी अच्छा करें, और मेरा साथ आप सभी के साथ है। और तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ,
जाते जाते अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है, मेरा एक प्रयास है कि सभी बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और एक साफ सुथरा प्रेजेंटेशन के साथ चीज़ों को प्रस्तुत करना मेरा उद्देश्य है। और ये उद्देश्य अगर आप इसमें सहभागी बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जरूर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद। गुड नाइट।